चलिए नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है बिल्कुल आप लोग बेहतर होंगे। आज रीजनिंग के क्लास में घड़ी से संबंधित प्रश्न। ठीक है, चलिए घड़ी को पहले समझ लेते हैं। घड़ी क्या है? ठीक है, घड़ी में हम लोगों ने देखा कि ये 12 भागों में बटा हुआ है जो घंटे को दर्शाता है। ठीक है, और एक छोटा छोटा चिन्ह के माध्यम से बटा हुआ, ये 60 भागों में बटा हुआ है, अर्थात कि मिनट का सुई को दर्शाता है, ये मिनट को दर्शाता है। ठीक है, ये दोनों बात आप लोग को बिल्कुल समझ गए होंगे। तो और ये घड़ी में सबसे छोटा सुई और मोटा सुई घंटा का होता है, और उससे बड़ा और थोड़ा मोटा मिनट का होता है, और सबसे पतला और बड़ा सेकंड का सुई होता है। एक चक्कर अगर सेकंड का सुई लगाया तो 60 सेकंड होता है, 1 मिनट होता है। और अगर मिनट की सुई एक चक्कर लगाया तो 60 मिनट होता है, 1 घंटा होता है। और अगर घंटा का सुई एक चक्कर लगाया तो 12 घंटा होता है। ठीक है, ये बात आप लोग समझते हैं। चलिए ये बात को आप लोग समझते हैं तो उस पर अभी चर्चा नहीं करेंगे। उससे पहले चर्चा ये करते हैं कि 3 स्थिति आती है, और भी बहुत सारी स्थितियां आती हैं, लेकिन इस 3 स्थिति को पहले हम लोग समझते हैं। 3 स्थिति आती है तो पहले देखते हैं कि एक सुई दूसरे से मिलती है कितनी बार। तो 11 बार। ठीक है, 12 घंटे में एक सुई दूसरे सुई से कितनी बार मिलती है? तो 11 बार मिलती है। ठीक है, इसको हम लोग समपाती कह सकते हैं। ठीक है, या मिलना कह सकते हैं, एक सुई दूसरे से मिलना। ठीक है, ये दोनों बातों को हम लोग कह सकते हैं। तो एक सुई दूसरे सुई पर मिलती है तो ये 12 घंटा में कितने बार मिलती है? 11 बार। 1 घंटा ऐसा आता है कि उसमें जो सुई है वो नहीं मिल पाती है, जैसे 1 बजना। ठीक है, 1 बजे का सुई में एक सुई दूसरे सुई से नहीं मिल पाती है। ठीक है, क्योंकि एक साथ 12 के बाद जैसी 12 बजता है उसके बाद एक साथ दोनों सुई चलना शुरू करती है। तो एक स्थिति ऐसा आ जाता है, वो मिनट की सुई 12 पर जाकर के रुक जाती है और घंटा का सुई 1 पर आ जाती है। इसलिए ये दोनों मिल नहीं पाती है, अर्थात कि 12 घंटा में कह सकते हैं कि सुई 11 बार मिलती है। ठीक है, और अब है कि 180 डिग्री, 180 डिग्री कितनी बार बनाती है? एक सुई जो है, दोनों सुई मिनट और घंटा का सुई जो है 180 डिग्री कितनी बार बनाती है? अर्थात कि आमने सामने। इसको दूसरे ढंग से कह सकते हैं आमने सामने। ठीक है, तो सामने कितनी बार होती है? आमने सामने। तो ये या 180 डिग्री कितनी बार बनाती है? तो ये भी 11 बार बनाती है। एक समय ऐसा इसमें भी आ जाता है जो कि 6 और 7 के बीच, क्योंकि 6 से चलना शुरू करता है। ठीक है, तो ये 7 पर पहुंच करके तो एक बार ये जो भी है वो नहीं बना पाती है। उसी तरह से 90 डिग्री। ठीक है, या लंबवत। ठीक है, लंबवत मिनट और घंटा का सुई कितनी बार होती है? तो ये 22 बार होती है 12 घंटा में। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे है तो इधर में भी 90 डिग्री बनाएगा कौन, इधर में भी 90 डिग्री बनाएगा। तो इस तरह से स्थिति 22 बार आती है। तो इस चीज़ को हम लोग को याद रखना है। समझने के लिए आप समझ भी गए होंगे कि इस तरह से सिचुएशन आ जाता है जो 12 से 1 के बीच इस तरह से नहीं कर पाती है। इसी तरह से इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, इसमें भी हो सकता है समय आगे पीछे हो, लेकिन है इसी तरह का मामला। चलिए कुछ और पॉइंट्स है उसको हम लोग को याद कर रख के रखना है। पहले इसके बारे में और थोड़ा समझ भी लेते हैं। चलिए, ये संपाति के बारे में समझाए थे। ठीक है, 12 से 1 के बीच ऐसा होता है जो 11 बार रहता है, यहाँ पे मिल नहीं पाता है। ठीक है, यहाँ से जैसे ही चलता है यहाँ से, तो ये नहीं एक दूसरा से मिल पाता, क्योंकि चलने के लिए शुरू दोनों सुई जो है से यहाँ से 12 से शुरू करता है, और ये ऐसे घूम करके यहाँ तक आते आते नहीं मिल पाता है। अब चलिए, अब हम लोग को ये बात को समझना है कि अगर ये घंटा का सुई पूर्ण रूप से एक चक्कर लगाया तो कितना डिग्री कोण बनाएगा? 360 डिग्री का। और ये घंटा का सुई ही नहीं एक चक्कर लगाएगा तो कौन बनाएगा? आवर का हैंड ही केवल नहीं बनाएगा, मिनट का हैंड भी बनाएगा और सेकंड का भी हैंड बनाएगा। अर्थात कि मिनट का सुई भी 360 डिग्री एक चक्कर में घूम करके कौन बनाएगा?
और घंटा का सुई भी, मिनट का सुई भी और सेकंड का सुई भी, ये तीनों सुई एक चक्कर अगर घड़ी का लगा देती है तो 360 डिग्री का एंगल क्रिएट कर देगा। चलिए अब है कि हम लोग को ये बात समझना है कि 1 मिनट में, ठीक है, मिनट की सुई कितना डिग्री का कोण बनाती है। तो हम लोग जानते हैं कि 60 मिनट में, ठीक है, एक चक्कर घड़ी लगा देती है। एक चक्कर लगाने के लिए मिनट की सुई को कितना घूमना पड़ता है, कितना मिनट का घूमना पड़ता है, तो 60 मिनट। एक चक्कर लगाती है तो 60 मिनट का समय तय करती है, ठीक है, मिनट इसको लिख दे रहे हैं। और कितना डिग्री बना रही है कोण, तो 360 डिग्री, ठीक है। तो अर्थात कि 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाएगी, 60 से हम इसमें भागा दे देंगे तो 6 डिग्री आएगा, ठीक है। अर्थात कि इसको भी याद रखना है कि 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है। लेकिन यही घंटा का सुई कितना डिग्री कोण बनाएगी, क्योंकि घंटा का सुई 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाएगी, तो घंटा का सुई 12 घंटा में कितना डिग्री कोण बनाती है, 360 डिग्री का। ये बात हम लोग जानते हैं। तो 12 घंटा को हम लोग मिनट में चेंज करेंगे तो इसको से क्या होगा, 60 से और गुना करना पड़ेगा। अब ये मिनट में हो गया, ठीक है। अब इसको इसमें भागा दे देना है, तो 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण इसका हो जाएगा, तो 360 वटा 12 गुने 60, इससे इसको भागा दे दीजिए, है ना। तो ये 6 बार में खत्म हो जाएगा। इसको से इसको काट दीजिए, 2 आ जाएगा। अर्थात कि 1/2, ठीक है। ये 1/2 डिग्री का कोण 1 मिनट में मिनट का सुई, घंटा का सुई जो है वो 1/2 डिग्री कोण बनाएगा, मिनट का सुई 6 डिग्री का कोण बनाएगा। ये बात आप लोग पूर्ण रूप से समझ गए होंगे। चलिए यही चीज़ इसमें बतलाया गया है कि 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री का कोण बनाता है, घंटा का सुई आधा डिग्री का कोण बनाता है। प्रत्येक घड़ी दोनों सुई आपस में एक बार मिलती है, घंटा में एक बार मिलती है, लेकिन एक ही स्थिति आता है जिसमें नहीं मिल पाती है, लेकिन ऐसे मोस्टली जो है से एक बार मिलती है, इसको याद रखना है। प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयां 2 बार समकोण बनाती है। कितने बार बनाती है प्रत्येक घंटा में, 2 बार। लेकिन एक स्थिति है जिसमें नहीं बनाती है, ठीक है, लेकिन मोस्टली है, इसलिए इसको लिखा गया है। चलिए इस सारे बातों को आप लोग समझ गए होंगे। प्रत्येक घंटा में एक बार दोनों सुई एक दूसरे के विपरीत होती है, ठीक है, एक बार। लेकिन एक स्थिति इसमें भी हो जाता है जिसमें नहीं होती है, इसलिए 11 बार होती है ना। तो ऐसा हम लोग याद रखेंगे, 12 घंटा में 12 बार एक दूसरे के सामने होगी तो 12 बार हो जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब ये वाला जो पॉइंट है उसको समझना है। इसमें कह रहा है कि प्रत्येक घंटे मिनट की सुई घंटे की सुई से 55 मिनट की दूरी अधिक तय करती है, 55 मिनट्स की दूरी अधिक तय करती है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको ऐसे देखिए। यहां मान लिया जाए कि आपको 12 बज रहा है, ठीक है। ये दोनों चलना यहां से दोनों हैंड शुरू कर दिया, मिनट का सुई घंटा का सुई। ये मिनट का सुई घंटा का सुई एक अगर बजेगा, ठीक है, 1 घंटा कह रहा है, तो 1 घंटा में जैसे 55 मिनट की दूरी तय करती है, ये कह रहा है हमको, तो ये घंटा वाला सुई, ये वाला सुई यहाँ चल करके आ जाएगा, और मिनट वाला सुई इस तरह से इसे घूम करके यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो मिनट वाला सुई तो आपका 60 मिनट दूरी तय किया, लेकिन घंटा वाला भी 5 मिनट दूरी तय कर लिया, इसलिए 5 मिनट घट जाता है, 60 माइनस 5 अर्थात कि 55 मिनट हो जाता है। ये इस बात को कह रहा है। चलिए ये बात को आप लोग समझ गए होंगे। अब है यहाँ से याद करना है, 12 घंटे में 11 बार मिलती है, 24 घंटा में 22 बार मिलती है। ऑब्वियसली 12 घंटे में अगर 11 बार मिलेगी तो 24 घंटा में 22 बार मिलेगी ही एक दूसरे से सुई। उसी तरह से 12 घंटा में 22 बार समकोण बनाती है, तो 24 घंटा में 44 बार बनाएगी। 12 घंटा में 11 बार एक दूसरे के विपरीत होगी, तो 24 घंटा में 22 बार होगी। प्रत्येक घंटे में घड़ी की सुई 11 बार आपस में मिलती है तथा प्रत्येक 24 घंटे में 22 बार आपस में मिलती है। ये बात बिल्कुल सही है, ऊपर में भी इसकी चर्चा हुआ था। चलिए इस सारे पॉइंट को आप लोगों ने
समझ गए होंगे, उम्मीद हम ऐसा करते हैं। चलिए अब प्रश्न पे चलते हैं और उसको हल करते हैं। तो प्रश्न में कह रहा है कि 2:20, ठीक है, 2:20 पर घंटे तथा मिनट की सुई के बीच का कोण कितने अंश का होगा, अर्थात कितने डिग्री का होगा, इसको निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेते हैं। उसका फॉर्मूला ये है कि एंगल निकालना है, कोण निकालना है, ठीक है। तो कोण बराबर हो जाएगा 11 गुने मिनट घटाओ 60 गुने घंटा वटा 2। अब इसको से हम लोग हल करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 11 गुने, ठीक है, मिनट कितना है 20, तो 20 लिख दिए, माइनस 60 गुने एच अर्थात कि घंटा कितना है 2 बजे है, तो 2 हो गया। अब इसको 2 से हम लोग भागा दे देंगे, तो यह आ जाएगा कितना 220 माइनस 120 बटा 2। अब इसको भागा दे दीजिए, तो यह आ जाएगा 100 बटा 2, इससे इसको भागा देंगे तो 50, अर्थात कि 50 डिग्री का कोण बनाएगा। ये आपका आंसर हो गया। चलिए दूसरा प्रश्न को समझते हैं। 4:05 पर घंटे तथा मिनट के सुई के बीच का कोण ज्ञात करें। तो इसको मैं भी उसी तरह से करेंगे हल, ठीक है। कोण बराबर, लाइन खींच दीजिए, नीचे 2 लिख दीजिए, ठीक है, मिनट गुने 11 घटाओ 60 गुने एच लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला है, इसलिए इसको लिख दिए। अब इसको उसी तरह से हम लोग हल करेंगे। मिनट कितना है 5, 5 गुने 11 माइनस 60 गुने 4, 4 बज के कह रहा है इसलिए वो नीचे में 2 लिख दिए। अब इसको निकाल देंगे, 11 पचे 55 माइनस 240 वटा 2, ठीक है। अब इसको घटाइएगा तो आपका आ जाएगा 185, माइनस में आ रहा है, ठीक है, वटा 2। अब इसको भागा दे देंगे तो 9 दूनी 18 है ना, और 2 दूनी 4.5 डिग्री। अब देखिए ये माइनस में आ रहा है, तो हमको कोण जो है 2 तरीका से बनता है। घड़ी के बीच जो कोण बनता है, मान लिया कि यहाँ पे है 4 बज रहा है, ठीक है, तो 4 बज रहा है, इसका मतलब कि 3 यहाँ पे होता है, 4 यहाँ पे होता है, ठीक है। 4 से 5 मिनट ज़्यादा तो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो आवर हैंड यहाँ पे है, ठीक है, और 12 यहाँ पे होता है, 1 यहाँ पे होता है, अर्थात कि यहाँ पे आपको 5 मिनट होगा, ठीक है। तो इसके बीच का कोण, ठीक है, 92.5 डिग्री आ गया। लेकिन ये वाला कोण अगर निकालना रहेगा तो इसको उसमें 360 में इसको घटा देंगे, तब निकल जाएगा। तो एक कोण इधर से भी निकल सकता है, एक कोण इधर से भी निकल सकता है। माइनस का कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, इसमें टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। माइनस आ गया तो क्या होगा, ये आपको 92.5 डिग्री इसका आंसर आ रहा है, इसका आंसर वही होगा। चलिए एक चीज़ और थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि और आगे प्रश्नों को हल करने में हम लोगों के लिए आसान होगा। उसके पहले देखते हैं, ठीक है, ये चलिए, ये अगर इस तरह से दोनों सुई है आपस में, ठीक है, तो ये दोनों के बीच कितना, ये 90 डिग्री का अगर कोण बना रहा है तो मिनट में कितना का डिफरेंस है, तो ये 15 का है। क्योंकि 3, हम लोगों ने घड़ी जब देखते हैं तो एक सुई अगर 12 पर होगा तो दूसरा सुई 3 पर होगा, तो हम कह सकते हैं कि दोनों के बीच 15 मिनट का अंतर है। और दूसरे तरफ से इधर से अगर देखते हैं तो इस दोनों के बीच में कितना का अंतर है, 45 मिनट का, ठीक है। ये बात को आप लोग समझ रहे होंगे। 15 मिनट का यूज आगे हम लोग करेंगे, इसलिए इसको चर्चा कर दिए। और एक दूसरे का सुई अगर आमने सामने होता है, ठीक है, एक सुई इधर है, एक सुई इधर है, ठीक है, तो ये जो कोण बनेगा, कोण 180 डिग्री का बनेगा और
मिनट का जो डिफरेंस आएगा, ठीक है, मिनट का जो डिफरेंस आएगा वो 30 मिनट का होगा, ठीक है, ये मिनट लिखा होगा, ये दोनों का अंतर हो जाएगा 30 मिनट का, इधर से भी 30 मिनट, उधर से भी 30 मिनट, ठीक है, 30 मिनट का ये अंतर आएगा। लेकिन अगर एक सिचुएशन इसका एक सुई दूसरे सुई पर अगर आती है, ठीक है, दूसरा भी सुई इसी पर है, और तो ये 0 डिग्री का अंतर आ रहा है और मिनट भी 0 मिनट ही होगा, ये चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम लोग अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है 3 और 4 के बजे घड़ी की सुई कब आपस में मिलेगी, मतलब समय निकालना है, आपस में किस समय मिलेगी वो निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे मिनट निकल करके आएगा, ठीक है, यहाँ पे शुरू वाला जो भी समय रहेगा वो उसमें जुड़ जाएगा, 3 बज करके, तो 3 बज के कई मिनट पर मिलेगा वो निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग लिख रहे हैं 60H, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है, ये 12 इंटू मिनट वटा 11, ठीक है। ये मिनट इसलिए क्लियर कर दिए कि ये आपस में कम मिलेगा, ये निकालना है इसलिए। तो 60 गुने H 3 और प्लस माइनस 12, ठीक है, गुने मिलेगी, अर्थात कि एक सुई दूसरे सुई से आपस में मिल रही, इसका मतलब कि 0 मिनट, ठीक है, 0 मिनट का डिफरेंस होगा ये दोनों के बीच। नीचे 11 लिख दिए, अर्थात कि 180 बटा कितना आ गया, इधर वाला तो शून्य हो गया इतना, इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला, ये हो गया आपका 0, ठीक है, 180, इसको में भागा दे दीजिए, भागा देने के बाद 11 है ना, 11 का 1, 11 का 1 और 11 छक 66, 4 बटा 11, इतना मिनट आ गया। अर्थात इसको कह सकते हैं कि 3 मिनट 3 बजकर 16.4 बटा 11 मिनट पर 3 और 4 बजे के बीच घड़ी एक दूसरे को मिलेगी, इसका आंसर ये हो गया, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं हम लोग। 4 और 5 बजे के बीच किस समय घंटे एवं मिनट की सुई आपस में समकोण बनाएगी। समकोण बनाएगी तो दोनों ये जो मिनट का जो समय होगा, ठीक है, दोनों सुई के बीच मिनट का जो अंतर होगा, कितने मिनट का अंतर होगा, तो 15। ये चीज़ को हम लोग को याद रखना है, 15 मिनट का अंतर होगा। समकोण बना रही इसलिए, मिल रही तो 0 मिनट, ठीक है, और समकोण बना रही तो 15 मिनट, और आमने सामने रहेगी तो 30 मिनट। ये चीज़ को याद रखना है, इसमें हल करने में हम लोग को आसानी हो जाएगा। इसमें भी समय निकालना है, समय लिख दिए, फॉर्मूला जो है उसको लिख देते हैं 60H जोड़ और घटाओ, ठीक है, 12 गुने मिनट वटा 11। अब हमको इसको हल करना है, 60 गुने H अर्थात कि 4, समय निकल रहा है अर्थात कि मिनट में निकल करके आएगा, पिछले प्रश्न में हम इसका लिखे भी थे, अर्थात कि 4 बज के जितना मिनट होगा वो इन निकल करके आएगा, ये दोनों का मिलने का समय है। तो जोड़ घटाओ 12 गुने कितना हो जाएगा, समकोण बना रहा है इसलिए 15 मिनट, समय दिया हुआ नहीं है ये, ठीक है, लेकिन हम लोगों ने निकाला कि दोनों सुई के बीच अगर समकोण बन रहा है, इसका मतलब ये कि दोनों के बीच का कोण जो होगा सिर्फ 15 मिनट का ही होगा, ठीक है, ये लिख लिए हम लोग। तो ये हो जाएगा 240 प्लस माइनस, इसको गुना करेंगे 180 वटा 11, ठीक है। एक बार हम लोग प्लस लेकर के हल करेंगे, एक बार हम लोग माइनस लेकर के हल करेंगे, ऐसे इसको कर देते हैं।
तो 240 प्लस 180 वाटा 11, और ये आ जाएगा 240 प्लस 180 वाटा 11। सॉरी, ये वाला माइनस हो जाएगा, माइनस एक बार ले लिए। अब इसको हम लोग हल करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 0 8 4 12 के 2 है ना, और 2 और 1 3 और 1 4, 420 वाटा 11, इसको भागा दे दीजिए तो हो जाएगा 11 तिहाई 33, 33 और 9 है ना, तो 11 8 88, 2 वाटा 11 मिनट के बाद मिलेगी। ठीक है, 4:38 के बाद, और एक और समय होगा क्योंकि मिनट की सुई 2 बार मिलती है, 2 बार समकोण बनाती है। ठीक है, तो 2 बार समकोण बनाते हैं, तो एक बार हो गया 4 मिनट 38.2/11 मिनट के बाद समकोण बनाएगी समय पर, इतने समय पर। और इसको में देखिए जोड़ करके निकाल लेते हैं, तो ये घट जाएगा 240 में से 180 घट जाएगा, तो इसको में आ जाएगा 11, तो 11 आएगा ही, इसको आ जाएगा 60। ठीक है, तो 60 आ जाएगा, इसमें भागा दे देंगे 11 5 55, 5.11, अर्थात कि 4:5.5/11 पे समय पे समकोण बनाएगी मिनट और घंटा का सुई, और एक 4:38.2/11 पे समकोण बनाएगी। ये दो स्थिति हो गया। ठीक है, चलिए ये आंसर हो गया और ये आंसर हो गया। चलिए 5वां प्रश्न में चलते हैं। ये कह रहा है 4 एवं 5 बजे किस समय घड़ी की दोनों सुई के बीच 2 मिनट का अंतराल होगा। ठीक है, सेम अंतर मिनट के जगह पर जो फार्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं उसमें 2 लिखना है, बाकी सब उसी तरह से हल करना है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको हल कर लीजिएगा और आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। ठीक है, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और आंसर को कमेंट कीजिए। थैंक यू दोस्तों।